हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आप एक अपने सामने वीडियो देख रहे हैं, एक नज़ारा देख रहे हैं जो कि बहुत ही मनोरम दृश्य है। ये है मनगढ़ का। मनगढ़ जो है वो कुंडा में है और ये राधा कृष्ण जी का टेम्पल है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये टेम्पल बना हुआ है। इसको देखते मन से ही मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। अगर आप यहाँ कहीं आसपास रहते हैं तो ज़रूर यहाँ पर आएँ, ज़रूर विज़िट करें। हम जो है पीहू का बर्थडे था, उसके उपलक्ष्य में गए हुए थे। पीहू के बर्थडे में हमने सोचा थोड़ा आउटिंग कर लेते हैं, तो मॉर्निंग में हमने पीहू का केक वगैरह कट किया और उसके बाद फिर हम चले गए मनगढ़ घूमने के लिए। फिर शाम को आने के बाद फिर हमने एक केक कट किया। ये पूरा मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा दे रही हूँ। ये जो वाइट कलर का आपने अभी देखा, ये महाराज जी का समाधि स्थल है। और ये जो अभी आप सामने रेड कलर का देख रहे हैं, ये टेम्पल था राधा कृष्ण जी का। और ये देखिए समाधि स्थल के अंदर का पूरा बना हुआ है और उसके आसपास ये देखिए इस तरह से मनोरम झांकी बनी हुई है, जहाँ पर कृष्ण जी की सारी अटखेलियाँ दिखाई गई हैं। किस तरह से वो माखन चोरी करते थे, किस तरह से खेला करते थे गोपियों के साथ, कैसे वहाँ पर सारा जो नृत्य वगैरह उनका है वो पूरा दिखाया गया है। मतलब आप एक बार वहाँ जाकर घूमेंगे, आपका वहाँ से आने का मन ही नहीं करेगा। इतना अच्छा, इतना सुंदर वो जगह बना हुआ है। बहुत ही बड़े में, मतलब बहुत बड़े में वो जगह बनी हुई है। वहाँ पर खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। आराम से आप कैंटीन वगैरह है, जाकर खा सकते हैं। रुकना है तो पहले से आपको लेकिन बताना पड़ता है, ऑनलाइन आप कर सकते हैं और आराम से वहाँ पर जाकर रुकने की व्यवस्था है, रुक सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको बता दूं, जाना आप चाहते हैं तो सबसे सूटेबल टाइम शाम का ही होता है, क्योंकि वहाँ टेम्पल और जो महाराज जी का समाधि स्थल है वहाँ पे उसके अलावा जो है एक सीनरी, मतलब एक बना हुआ है झांकी, जो अभी आपको आगे दिखाई देगा। वो झांकी शाम को ही चलता है, 6 से 8 बजे का उसका टाइम है। वो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ पर उनका मथुरा, वृंदावन और द्वारिका, व्रज सबका दिखाया गया है। किस तरह से वो रहा करते थे, किस तरह की शैली में बैठे उठा करते थे, सारी चीज़ें बहुत ही मनोरम तरीके से प्रदर्शित की गई हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इस वीडियो में मैं जो राधा कृष्ण का टेम्पल के अंदर उनका जो मूर्ति है, यानी उनका जो तस्वीर मूर्ति है, वो नहीं मैं ले पाई हूँ। रीज़न ये है कि वो अलाउड नहीं है लेना। और जो समाधि स्थल के अंदर महाराज जी का है उनकी समाधि, वहाँ पर भी ना ही बोलना, मतलब वहाँ पर बिल्कुल मौन रहना है, बोलना भी अलाउड नहीं है और ना ही वहाँ का पिक्चर लेना अलाउड है। तो ये उसी के बाहर ये पूरी डेकोरेशन की हुई है। अब ये देखिए झांकी आपके सामने है जिसकी मैं बात कर रही थी। यहाँ पर देखिए जो मर्दन डांस हुआ था, यानी कि जो यमुना जी में कृष्ण जी जो है नाग के ऊपर किए थे और उसके बाद नाग किस तरीके से विष वगैरह निकालता है, सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये देखिए हम लोग जा रहे हैं, ये पूरा वहाँ पर बहुत ही मतलब अलग अलग तरीके से बना हुआ है। वहाँ पर सम्मेलन और उसके लिए अलग जगह बनी हुई है, लेकिन वो 5 से 7 साल में एक बार ही खुला करती है। वहाँ बाहर से विदेशी बहुत सारे लोग, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत जन आते हैं वहाँ पर तपस्या और वो करने के लिए। तो वो बहुत ही, जिसे बोलते हैं कि समय समय पर खुला करता है। लेकिन ये जो टेम्पल है और ये जो स्थल है, ये तो हमेशा ही खुला रहता है। और ये जो झांकी है, ये आपको शाम को ही देखने के लिए मिलेगी। यानी झांकी तो लगी रहती है, लेकिन ये स्टार्ट नहीं रहती, तो वहाँ पर ना आपको लाइटिंग, ना वाटर, ना कुछ भी वो चलती हुई नहीं दिखेगी। इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि आप शाम को ही जाइए। और मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आप यहीं कहीं आसपास रहते हैं, क्योंकि आप अगर कृष्ण के प्रेमी हैं, कृष्ण से प्रेम है आपको, कृष्ण से आपको लगाव है, तो यहाँ जाए बिना आप रह ही नहीं पाएंगे। एक समझ लीजिए मथुरा की जो है झलक सी आपको मिलती है यहाँ पर। बहुत बेहतरीन तरीके से महाराज जी ने दिखाया है। ये कृपालु जी महाराज जी का है, उन्होंने पूरा बनाया था। बहुत ही मतलब एक समझ लीजिए कि यहाँ इनका जो ट्रस्ट है, यहाँ पर आपको पता है फ़ॉरेन से ज़्यादा जो फंडिंग है वो होती है। यहाँ पे जो है इंडिया से उतनी फंडिंग नहीं है जितना कि फ़ॉरेन से है। इंडिया से भी है, लेकिन फ़ॉरेन से यहाँ बहुत ज़्यादा फंडिंग होती है, जिसकी वजह से ये मतलब इतना बेहतरीन तरीके से बना हुआ है। और अभी भी ये बना है, इतने एकड़ में बने होने के बावजूद भी अभी इसका जो निर्माण कार्य है वो जारी है। अभी भी इसमें कुछ ना कुछ बन ही रहा है। ये देखिए
पूरा ये जो वाइट दिख रहा है आपको, यही है उनका समाधि स्थल। और हम लोग ये जो है घूम रहे हैं, आ रहे हैं। पीहू अपने मामा के साथ मस्ती कर रही थी और अभी आपको दिखाई देगा वो जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, जिस झांकी के बारे में मैं बात कर रही थी, वो भी आपको दिखाई देगी। ये देखिए राधा कृष्ण जो है मुरलिया बजाते हुए। आप मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा कि क्या आपको ये दृश्य अच्छा लगा। जो लोग जा सकते हैं वो तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन जो लोग नहीं जा सकते वो यहीं से इस मनोरम दृश्य को देख सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि ये पूरा आपको दिखा सकूं। अभी जिसकी आपने फ़ोटो देखी वही थे कृपालू जी महाराज। और ये देखिए पूरी प्रदर्शनी बनी हुई है अंदर की। इसी तरह से वहाँ पर आपको जो टेंपल है जो मैंने बताया राधा कृष्ण जी का, नीचे जो है प्रथम तल पर राधा कृष्ण जी है, और जब आप द्वितीय तल पर ऊपर चलेंगे तो वहाँ पर आपको राम जी और सीता जी दिखेंगे। वहीं पर राम और बलराम जी की मूर्ति दिखेगी। मतलब बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, इसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। ये जो दृश्य आप अभी देख रहे हैं, ये देखिए जब राम जी जो है आए थे तो केवट उनका पैर धुलते हैं, उस समय का ये दृश्य है। राम सीता मैया बैठे हैं और देखिए केवट जो उनका पैर धुल रहे हैं। ये बहुत ही अति उत्तम दृश्य है। और ये देखिए ये पूरा राम और सीता जी बैठे हुए हैं, हनुमान जी उनके चरणों में बैठे हुए हैं, और किस तरह से पूरा उनका दर्शाया गया है। उनके दरबार का ये दृश्य है। यहाँ पर ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और अभी आपको उनकी जो माताएं हैं वो भी बैठी हुई दिखाई देंगी। मतलब बहुत ही, मतलब कितना मैं कहूँ कि कितना सुंदर ये दृश्य था। वहाँ से जाने के बाद बिल्कुल भी आने का मन ही नहीं कर रहा था। और हम लोगों को लौटते लौटते तो रात के 11 बज गए थे। वहाँ पर हम लोगों ने खाना पीना खाया, मस्ती की, पूरा सब कुछ देखा, झांकी देखी, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब पीहू का जो बर्थडे था बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही उत्तम तरीके से मना हुआ था। आपने अभी उनकी 3 माताएं देखी। अब देखिए झांकी में आगे चलते हैं। वहाँ पर जो है ये देखिए पूरा ये दृश्य देखिए कितना सुंदर ये दृश्य है। यहाँ पर देखिए पूरा आपको जो है वो गोपियाँ माला लेकर बैठी हुई हैं और कृष्ण जी जो हैं वो आपको बीच में दिखाई देंगे। ये देखिए ये रहे हमारे राधा कृष्ण और किनारे किनारे जो हैं वो गोपियाँ बैठी हुई हैं। ये देखिए माला लेकर, मोर है, बहुत ही सुंदर तरीके से मतलब बनाया गया है। कलाकारी की तो कोई मतलब जिसे बोलते हैं तारीफ़ ही नहीं की जा सकती, इतना सुंदर है। तो मेरे हिसाब से आपको वक्त निकाल कर ज़रूर आना चाहिए। पीहू के बर्थडे में हम लोगों ने सोचा कि घर में रहकर बर्थडे तो हमेशा ही मनता है, चलो इस बार कहीं आउटिंग करते हैं। तो हम जो है शाम में प्लान बनाए। लगभग मतलब आप ये समझ लीजिए कि हम 4 बजे के आसपास निकले थे घर से, और यहाँ से हमारे यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये है महाराज जी, कृपालू जी महाराज, उनका पूरा ही आप देख रहे हैं। और हम रात में 11 बजे घूमते फिरते आए तो बहुत अच्छा लगा। महाराज जी जो समाधि लिए थे उसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाने का, दिखाने का प्रयास किया गया है। लेकिन वहाँ पर आपको बोलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। समाधि स्थल में आप बिल्कुल मौन रहेंगे, बोलने नहीं दिया जाता आपको बिल्कुल भी। और देखिए आगे चलते हैं हम, झांकी में आगे बढ़ते हैं। आगे भी आपको और भी चीज़ें दिखाई देंगी। आप कभी कभी मुझे ये मेरे मन में, आपके मन में भी आता होगा कि हर इंसान, हर मनुष्य ही होता है, लेकिन इस मनुष्य जीवन में कुछ लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं जो इतिहास बन जाता है, सालों तक याद रहता है, और कुछ बस ऐसे ही जीवन। तो यही देखिए, यही एक उदाहरण है कृपालू जी महाराज का कि उन्होंने कितना बेहतरीन तरीके से ये पूरा बनाया है, दर्शाया है। आज ये एक सांस्कृतिक केंद्र बन गया है। ये देखिए पर्वत को कान्हा जी ने अपनी खाली उंगली पे उठाया हुआ है। इसके बारे में कौन ही भला नहीं जानता, सभी जानते हैं। बहुत ही अति उत्तम तरीके से है। यहाँ पर घूमकर बहुत अच्छा लगा। आगे पीहू का बर्थडे का अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो मैं उसके भी कुछ वीडियोस जो हैं वो आप लोगों को डाल दूँगी, दिखा दूँगी। केक कटिंग का पीहू का वीडियो, कुछ पिक्चर्स वगैरह मैं डाल दूँगी कम्युनिटी पे। अगर आप चाहें तो चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोग मेरे ब्लॉग्स को पसंद करते हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू सो वेरी मच आप सभी लोगों को। इसीलिए मैं भी इंटरेस्टेड होती हूँ आप लोगों के व्लॉग बनाने के लिए। मैं कहीं भी जाती हूँ सोचती हूँ कि उसको कैप्चर करके दिखा सकूँ। अब ये देखिए मैं इसी सीनरी की बात कर रही थी, ये कितना बेहतरीन तरीके से है। ये देखिए नाग है जिसके ऊपर डांस कर रहे हैं। अभी आपको यहाँ से जो स्नेक है उसके मुंह से पॉइजन निकलता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए पूरा किस तरह से वाटरफॉल हो रहा है, कितने अच्छे से ये सीनरी दर्शाई गई है। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। देख लीजिए कितना ही सुंदर ये दृश्य है।
और ये उस नाग की जो वाइफ हैं वो आई भी वंदना विनती करती हैं कान्हा जी से कि इन्हें छोड़ दिया जाए, ठीक है, अपने स्वामी के लिए। तो उन्हीं सब चीज़ों को दर्शाने का प्रयास किया गया है। अभी देखिएगा ये इस पर पूरा डांस करते हैं और जब स्पीड इसकी तेज़ होती है तो जो ये स्नेक है ये मैं हूँ, देखिए आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस स्नेक को देखिए। वीडियो जो है वो इसीलिए बनाया गया ताकि आपको ये जो मूवमेंट है, जो स्पेशल मूवमेंट है, जो स्पेशल क्षण है, इसकी अनुभूति आपको भी करवाई जा सके। आपको भी देखकर बहुत ही उत्तम लग रहा होगा। देखिए कान्हा जी का जो मर्दन डांस है वो स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट कर चुके हैं। यही सारी चीज़ें शाम को दिखेंगी। अगर आप मॉर्निंग में आते हो तो ये सब चीज़ें बंद रहेंगी, उतना अच्छा फील नहीं होगा आपको, जस्ट मूर्तियाँ ही दिखेंगी। लेकिन जब ये चल जाता है, ऑन हो जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल सजीव चित्रण हो रहा हो, बिल्कुल कृष्ण जी का पूरा जीवन सामने चल रहा हो, बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता है। लगता है उनके जीवन के हर एक क्षण, उनके हर एक पल, उनके बचपन से लेकर उनके जवानी तक के सारे पल आंखों के सामने से गुजर रहे हैं। जिस तरह से हमने कथाओं में, कविताओं में पढ़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सजीव रूप से दिखाने की कोशिश की गई हैं और दिखाई भी देती हैं, मतलब ऐसी अनुभूति भी होती है। अब देखिए ये स्टार्ट होने वाला है। ये देखिए पॉइज़न निकलना स्टार्ट हो गया है। स्नेक के मुंह से उनके डांस होते हैं और उसके बाद ये पॉइज़न निकलता है। तो ये झांकी जो है बहुत ही मनोरम तरीके से पूरी दिखाई गई है। देख लीजिए अब हो गया है बंद, मतलब ये बीच में रुक रुक कर होता है, थोड़ी देर होता है, फिर जो है बंद हो जाता है, फिर थोड़ी देर होता है, फिर बंद हो जाता है। अब ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए गोपी जो हैं कृष्ण के साथ डांस कर रही हैं। कृष्ण के नृत्य की अलग अलग जो मुद्राएं हैं वो प्रदर्शित की गई हैं। ये झांकी ऐसे ही चलती रहती है शाम 8 बजे तक। और हाँ, एक चीज़ आपको और इन्फॉर्म कर दूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जानना। अगर आप यहाँ विज़िट करने वाले हैं तो किसी भी हालत में आपको यहाँ पर 7 बजे से पहले आना है, क्योंकि जो कृपालु जी महाराज का जो टेंपल था, जो उनका समाधि स्थल था, जो वाइट कलर का आपने देखा है, वो 7 बजे बंद हो जाता है। 7 बजे के बाद ओपन नहीं रहता है। और अगर राधा कृष्ण जी की टेंपल की बात करें तो राधा कृष्ण जी का टेंपल शाम को 8:30 बजे तक रहता है। तो अगर आप सिर्फ इंटरेस्टेड हैं कि आपको सिर्फ राधा कृष्ण के ही दर्शन करने हैं तो फिर तो आप लेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ आएँ और पूरा विज़िट करें, अच्छे से पूरा सब कुछ देखें, तो आपको थोड़ा पहले आना पड़ेगा शाम के समय, ताकि आप ये प्रदर्शनी भी देख सकें, कृपालु जी महाराज का समाधि स्थल भी देख सकें और राधा कृष्ण के और राम जी के दर्शन भी कर सकें। ये देखिए कान्हा हमारे सोते हुए, खेलते हुए कितने ही प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो वेरी मच।